नमस्कार। आज अपने कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं और आपको मैं ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर हल करने का तरीका भी बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे आ गया CABG, ये दे रखा अपने को ECDI, ये दे रखा अपने को और आगे लगा दिया समानुपात का सिंबल। और क्वेश्चन क्या दे रखा, पूछा अपने से है HOJL। अब अपने से पूछ लिया आगे क्या आएगा, तो अपने को देखना है इसमें कि क्या चल रहा है इसके अंदर, यानी कि कितने का अगर डिवाइड हो रहा है या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो सब अपने को देखेंगे। तो यहाँ पे C कितना है, C3, A1, B2, G7 और यहाँ पे E क्या है 5, C क्या है 3, D क्या है 4, I क्या है 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। तो इसमें सेम में क्या होगा, इसी सेम में जो ये दे रखा है H8, O15, J10, L12, इसी क्रम में ये आगे 16 होगा। H को क्या लिख सकते हैं, H यहाँ पे 8 है, +2 करेंगे क्या होगा 10, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 में ऐड करेंगे 2 14, यानी कि 10 पे क्या आता है J, 17 पे क्या आता है Q, 12 पे क्या आता है L, 14 पे क्या आता है N। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा JQLN। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इतना नहीं करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट या लास्ट या बीच वाला सिर्फ 3 ही देखने हैं, पूरा इसको नहीं देखना है। आपको फर्स्ट देखना है या लास्ट देखना है, यानी इसमें और इसमें सेम प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है। तो आपको क्या है 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपने। ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे, I 9 नंबर पे, J 10 नंबर पे, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। अगर आप इस टाइप से देखें तो आपको ये याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको इनके याद करने के बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। तो आपको उसी तरीके से इनको याद रखना है। पहले 5 तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, जैसे A 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे है, D 4 पे है, E 5 पे है। अब अपने बात करते हैं F से। F को कैसे याद करना है, यानी कि F फिक्स 6। तो आपको कैसे याद करना है, F फिक्स 6। इसको अपने याद रखना है, फिक्स
6। फिर अपने बात करते हैं जी की, G7। G7 क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपने को इसके डीप में नहीं जाना है, अपने को याद रखने का सिर्फ मेथड याद रखना है और कुछ इसके डीप में नहीं जाना है। तो जी क्या है? 7 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो G7। H को याद रखने का मेथड है, इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे, क्या बन गया? ये 8 बन गया। तो इसको H को इस तरीके से याद करेंगे। आई नो, यानी आई नो का अर्थ क्या होता है? मैं जानता हूं। उसी तरीके से इसको याद क्या करना है? आई नो, आई क्या होता है? नो पे आता है। जे और के को आप इकट्ठा याद कर सकते हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? दिल्ली को 10 से 11 क्या चलती हैं? गोलियां चलती है। 10 से 11 क्या चलती है? गोलियां। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। उसके बाद एल यानी लोयन को देखते क्या हो जाता है? 12 बज जाते हैं। अपने क्या है? लोयन को देखते क्या हो जाता है? 12 बज जाते हैं। तो उसी तरीके से एल से क्या याद रखना है? एल से 12। एम, मैं तेरा, यानी एम तेरा, मैं तेरा, एम तेरा। इसी तरीके से इसको याद करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, अगर अपने कोई भी अल्फाबेट हो, उसका अगर रिवर्स लेटर हो तो उसका सम कितना होता है? 27। तो अपने यहाँ पे बात करते हैं, इसका सम क्या होगा? 27। कोई भी अगर अल्फाबेट का रिवर्स लेटर हो तो उनका सम क्या होगा? 27 होगा। तो यहाँ पे अपने मैं तेरा एम को याद कर लिया, तो उसका रिवर्स कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। एन यानी 14। ओ और आर एस, आपको इनकी ट्रिक बताऊं अलग से, वो याद रखना। ओ आर एस को कैसे याद रखना है? ओ आर एस क्या अपने 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाते हैं। ओ यानी 15, आर क्या हो जाएगा? 18। सिर्फ इन दोनों को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताई है, ओ आर एस। ओ हो गया और आर हो गया, बीच में बचा कौन? पी और क्यू। तो पी को कैसे याद करना है? पी 16 यानी पिछोला। पिछोला क्या है? एक झील है। तो उसको याद कैसे करना है? पी 16 यानी पिछोला। पिछोला क्या है? झील है। उसी तरीके से उसके बाद में अपने बात करते हैं क्यू की, यानी क्यू 17 पे क्या है? खतरा। यानी कि टोटल एग्जाम में क्या है? 20 क्वेश्चन आए थे, उसमें से अपने 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और बच्चे क्या थे? 5 क्वेश्चन बचे थे। उनमें से क्या अपने को क्वालिफाई करना था, तो 17 पे क्या था? खतरा था। तो उस सेंस में आपको ये याद रखना है। आर की बात अपने कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने एस और टी की। इन दोनों को क्या है? अपने को इकट्ठा याद रखना है। एस और टी में क्या होता है? 19-20 का फर्क होता है। एस और टी में क्या है? 19-20 का फर्क है। आप टी को वैसे भी याद कर सकते हो, यानी T20 क्या होता है? क्रिकेट का मैच है। उसी सेंस में भी आप इसको याद कर सकते हो। यू की बात करते हैं, तो यू को सिर्फ मैं जो मेथड बताऊं आपको, सिर्फ मेथड को ही फॉलो करना है, बाकी उसके डीप में नहीं जाना है। तो यू का क्या याद करना है? यू गिव मी ए किस, यानी 21। आपको इस सेंस में इसको याद करना है, बाकी डीप में नहीं जाना है इनको। यू की बात कर ली। उसके बाद में अपने बात करते हैं वी की। वी यानी हम दो हमारे दो। वी का क्या हो जाएगा? 22। हम दो हमारे दो, वी 22। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं डब्ल्यू और एक्स की। ऊपर बात कर लेते हैं। डब्ल्यू और एक्स को अपने इकट्ठा याद करेंगे, यानी कि कोई भी बंदे को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, यानी कि क्रॉस का सिंबल, तो क्या हो जाएगा? 24। क्या नहीं करना चाहिए? वर्क। बंदा 23 घंटे तो कर सकता है, 24 नहीं कर सकता, तो वर्क क्या हो जाएगा? 23। डब्ल्यू यानी 23। उसके बाद में अपने बात करते हैं वाई और जेड की। वाई और जेड को आपको सीधा एक बार याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक तो बना नहीं सकते, और वैसे भी अपने को वाई और जेड है, 2 अक्षर है, ये याद हो जाएंगे। अब अपने इनको दोबारा देख लेते हैं। एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, समझ में ना आया तो आप दोबारा समझ सकते हो इसको। देखिए अपने दोबारा बात करते हैं इनकी। ए से लेके ई तक आपको वैसे याद करना पड़ेगा, 5 तक याद हो जाएगा, यह कोई बड़ी बात है, नॉर्मल सी बच्चे को इतने तक याद होता है। उसके बाद में अपने दोबारा देखते हैं एफ फिक्स 6, यानी एफ क्या है? 6 नंबर पे आएगा।
G7 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में बात करते हैं H की। H को ऊपर से फोल्ड किया, उसके बाद में क्या बन गया, 8 बन गया। I नो, J जीनियस, इससे भी ऐसे भी याद कर सकते हो, J यानी जीनियस बंदा कौन होता है, जिसके 10 में से 10 मार्क्स हो। या आप जम्मू एंड कश्मीर से भी याद कर सकते हो। तो जो आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको याद कर सकते हो। L फॉर लोयन, यानी लोयन को देखते ही क्या हो जाता है, 12 बज जाते हैं। M 13, मैं 13, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, N यानी 14। ORS, आपको ये मेथड बताया था मैंने। ORS किसको बुलाते हैं, 15 से 18 साल के बच्चे को। तो O15 पे हो जाएगा, R 18 पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं P 16 यानी पिछोला। यहां पे मैं लिख देता हूं, पिछोला क्या है, एक झील है। P 16 इस सेंस में याद कर लेना आप। Q 17 पे क्या है, खतरा यानी Q। R 18, R की बात होगी अपने। अब बात करते हैं S और T की। S और T में क्या है, 19-20 का क्या है, फर्क है। S और T में 19-20 का फर्क है। यू गिव मी ए किस यानी 21, इस सेंस में इसको याद करना है। वी 22, हम दो हमारे दो, वी 22। W और X दोनों के एक ही सेंस में याद करना है, यानी कि कोई भी बंदा 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता, यानी कि नहीं कर सकता क्रॉस का सिंबल, तो 24, और वर्क यानी 23, तो आपको 23 याद रखना वर्क पे। Y और Z की बात कर ली अपने। उसके बाद में इनका रिवर्स लेटर में कैसे याद करें, जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है। इस तरीके से आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, तो आप उनको ध्यान से समझिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि रिवर्स लेटर के बारे में। रिवर्स लेटर कौन सा किसका रिवर्स है, तो उनके बारे में मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। आपको उसी तरीके से याद करना है, वो आपको लाइफ टाइम में याद रहेंगे। A Z B Y C X D W E V F U G T H S I R J Q K P L O M N। तो चलिए दोस्तों, अब इसको देखें किस तरीके से याद करना है अपने को। अगर सीधा आप देखोगे तो 2 से 3 दिन तक याद रहेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लाइफ टाइम में याद रखेंगे। अजीज नाम का बॉय क्रुक्स और ड्यू दोनों क्या है, ईवीज के एग्जाम में साथ में लेके जाता है, और एग्जाम से पहले वह क्या है, फालतू घूमता है। फालतू क्यों घूमता है, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता है, ग्रेट समझता है। ग्रेट क्यों समझता है, क्योंकि उसके क्या थे, हाई सेकेंडरी में क्या थे, अच्छे मार्क्स थे। उसी के चक्कर में क्या हुआ, वो इंटर में फेल हो गया। इंटर में क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद में घरवाले हो गए उससे नाराज, तो घरवालों ने क्या किया, उसकी जंगल क्वीन से शादी करवा दी। जंगल क्वीन से उसकी शादी करवा दी, तो शादी के बाद वो क्या करता था, कुर्ता पजामा पहनता था।
शादी के बाद क्या क्या पहनता था? कुर्ता पजामा। और कुर्ते पजामे में क्या पहनता था? लोटो के शूज पहनता था। कुर्ते पजामे पे लोटो के शूज पहनता था। तो फिर क्या बन गया? वो एक जेंटलमैन। क्या बन गया? जेंटलमैन। एक जेंटलमैन बन गया। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बार बताया, समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉल करवा देता हूं। दोबारा देख लेते हैं। अजीज नाम का एक बॉय क्रुक्स और ड्यू ईवीज के एग्जाम में क्या है? साथ लेके गया। और एग्जाम से पहले वो क्या है? फालतू घूमता था। फालतू क्यों घूमता था? क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था? ग्रेट समझता था। ग्रेट इसलिए समझता था क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी में क्या थे? हाईएस्ट मार्क्स थे। तो उसके चक्कर में वो इंटर में फेल हो गया। तो घर वाले उससे नाराज होने के बाद उसकी जंगल क्वीन से शादी करवा दी। शादी होने के बाद वो कुर्ता पजामा पहनता था और कुर्ते पजामे पे क्या पहनता था? लोटो के शूज पहनता था। लोटो के शूज। तो वो क्या बन गया? एक मैन। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको अल्फाबेट्स के रिवर्स लेटर और नॉर्मल दोनों ही करवाए हैं। तो अब आपने आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं क्या प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर। तो जी क्या होता है? जी का मेथड मैंने बताया था, G7 S19। तो अपने को 2 देख लिया। अब इसमें प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस क्या चल रहा है? J10 P16, यानी कि पहले में +3 हो रहे हैं और दूसरे में -3 हो रहा है। तो उसी तरीके से अपने को इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपने को सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है, ना कि पूरा आंसर देना है। तो इसमें क्या है? U क्या होता है? 21 नंबर पे। और C क्या है? 3 नंबर पे। तो अपने को इसमें U में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, U में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और C में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 हटाएं तो 0 नहीं आएगा, यानी कि 0 पे कौन सा आएगा? 26 नंबर। 26 नंबर पे क्या आता है? Z आता है। तो अपने देख लेते हैं 24 और 26 किस में आ रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया क्योंकि इसमें अपने को 24 चाहिए, 24 नहीं है, W23 पे है। पहला ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन में क्या है? 24 तो आ रहा है लेकिन 26 नहीं आ रहा, तो ये दूसरा भी कैंसिल हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा भी कैंसिल हो गया क्योंकि फर्स्ट में Y आ रहा है। अपने को क्या चाहिए? अपने को X 24 चाहिए अपने को, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बिना देखे, अगर 3 ऑप्शन कट हो गए तो बिना देखे चौथा ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, X 24 पे 26, उसके बाद +3 हो गया, W के अंदर +3 हो गए तो 23 और 3 26, 6 पे होता है तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया अटेम्प्ट आपका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? सोनल क्या है? S19 O15। उसके बाद में इसमें देखते हैं क्या चल रहा है प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा? 21। यह क्या हो जाएगा? 18। तो इसमें क्या चल रहा है? और ये भी 18। आगे इसमें क्या है? 14। अब अपने पहले में देख रहे हैं क्या चल रहा है। पहले में क्या? 19 और 2 21 +2 हो रहे हैं। उसके बाद में इसमें क्या हो रहा है? +3 फिर +4, यानी कि इस प्रकार आगे प्रोसेस चल रहा है। +5 +6 इस तरीके से आगे प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें आगे क्या आएगा आंसर? इसमें क्या करते हैं? +2 ऐड करेंगे, फिर +3 ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे और +6 ऐड करेंगे। तो C में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा? +2 ऐड करेंगे तो E आ जाएगा 5। H में 3 ऐड करेंगे तो 11 पे क्या आता है? K। E पे 4 ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, I 9 हो जाएगा। I आ जाएगा इसमें I। A में 5 ऐड करेंगे तो F आ जाएगा 6। 20 में 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? Z। तो यानी EKIFZ ये आएगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद में एक अलग मेथड से, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी M क्या होता है? M 13 नंबर पे आता है। तो इसका क्या किया हुआ है? यहाँ पे डबल किया हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है? Z 52 है। तो अपने से पूछ लिया बीट क्या होगा, यानी कि अपने को B + E +
टी को क्या करना पड़ेगा, डबल करके ऐड करना पड़ेगा। बी आएगा 2 पे, ई आएगा 5 पे, टी आएगा 20 पे। तो अपने जोड़ा 20 और 5 25 और 2 27, 27 दूना क्या होता है 54। तो आंसर क्या होगा इसका 54। आंसर हो जाए इसका 54। एक आपको दे रखा हो, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो FIRE, उसमें आपको सिंबल दे रखा है, पहले आ जाएगा हैश, परसेंटेज, @ और डॉलर, और दूसरा दे रखा है DEAL। इसमें क्या दे रखा है, C को बंद, डॉलर, स्टार, और ये सिंबल दे रखा है। तो इसमें से पूछा अपने से क्या है, फेल पूछा है, FAIL। तो आंसर क्या हो जाएगा, F पे क्या है, F पे आ जाएगा हैश, ये अपने को फाइंड करना है, F पे हैश आ जाएगा। उसके बाद देखते ए कहाँ पे, ये रहा, ए पे क्या आ रहा है स्टार, आई पे परसेंटेज है, और L पे क्या आएगा, L कहाँ पे है, L ये रहा, L पे क्या आएगा, ये तीर का निशान आ गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन के देखने के अंदर सिंबल से डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, तो आपको इनको इस तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद अपने बात करेंगे, यानी कि कुछ भालू, शेर है, कुछ चीता, आम है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाने पर आपको उनमें डरना नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। शेर को क्या कहा जाता है, भालू कहा जाता है, भालू को क्या कहा जाता है, चूहा कहा जाता है, चूहे को गाय कहा जाता है, गाय को बिल्ली कहा जाता है। तो क्वेश्चन ने में क्या पूछा है कि आपको दूध किससे मिलेगा, ऑप्शन में दे रखा है, देखो जैसे आपको ए पर गाय दे रखा है, बी पे बिल्ली दे रखा है, सी पे भालू दे रखा है, और डी पर क्या दे रखा है, चूहा दे रखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको देखना क्या देखना है, यानी पूछा क्या है कि आपको दूध किससे मिलेगा। तो लास्ट में देखो अपने को दूध किससे मिलता है, गाय से। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गाय दे रखा है, तो गाय का दूध, इसमें लास्ट में गाय को क्या बता रखा है कि गाय को बिल्ली कहा जाता है, यानी गाय को बिल्ली कहा जाता है। तो दूध अपने किससे मिलेगा, बिल्ली से मिलेगा। तो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने को इससे मतलब है, नहीं गाय को बिल्ली कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। मैंने आपको जो अल्फाबेट्स रिवर्स लेटर में बताए थे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, और ज्यादातर अपने एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार दिमाग में नहीं आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आ जाएंगे, जो मैंने आपको मेथड बताया था उस मेथड से करने से। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, CEHJ, ठीक है। तो इसका क्या दे रखा है, इसका अपने को दे रखा है XVSQ। तो अपने को सीधा देखें तो ये 3 पे है, ये 5 पे है, ये 8 पे और ये 10 पे है। यहाँ पे क्या है, X 24 पे है, V 22 पे है, S 19 पे है, Q 17 पे है। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, यानी कि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 27, दोनों का सम हो रहा है 27। उसी तरीके से यानी कि ये इसका रिवर्स है, C का रिवर्स X है, और E का रिवर्स V है, H का रिवर्स S है, और J का रिवर्स क्या है, Q है। तो उसी तरीके से अपने को काजल का देखना, यानी कि काजल का क्या बताया था, जम्मू एंड कश्मीर। के का मैंने क्या बताया था, के कितने पे आता है 11, और इसका रिवर्स क्या बताया था, P बताया था मैंने। तो अपने को पहले P वाला ऑप्शन देखो कौन कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 ऑप्शन है। उसके बाद में लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, L का रिवर्स क्या होगा, O किस में है, इसमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, कट हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन, यानी इसमें P भी है, O भी है। तीसरा चेक करते हैं अपने को, A का रिवर्स क्या होगा, Y, A का रिवर्स होगा Z, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन, बचे ये 2 ऑप्शन। अब हमने Z आ रहा है, J का क्या होगा, J 10 Q 17, ये भी आ रहा है, A का ये भी आ रहा है, लेकिन L 12, यानी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, क्या इसका B नंबर। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया होता, तो अपने को क्या करना होता है, कान डिटरमाइन, यानी इनमें से कोई नहीं।
तो इस तरीके से आपको अपने को इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लगाना, मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको फर्स्ट और लास्ट लेटर को देखना है या बीच वाले को एक देखना है कि या तुरंत समझ में आया क्या चल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो तुरंत ऑप्शन को टिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक किया। थैंक यू।